हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मेरा नाम आशीष राजकुमार और मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और सबका पोल खोलता हूं और जो डुप्लीकेटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ में काफी तेजी के साथ और गुस्से के साथ भी आता हूं, क्योंकि परमेश्वर के कामों को गलत रीति से प्रकट नहीं किया जाता। आज जो है लास्ट तारीख, यानी कि लास्ट तारीख दिसंबर की लास्ट तारीख है 2022 की, और आज की रात लोग क्या करेंगे, 12 बजे रात को फटाका फोड़ेंगे और नए साल का स्वागत करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर्वों से खुश नहीं है, परमेश्वर सालों से खुश नहीं है, परमेश्वर कई टाइमों से खुश नहीं है, बल्कि आपकी हरकतें क्या परमेश्वर के साथ मैचिंग होती है या नहीं होती। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कई जगह से फोन आ रहे हैं, बाहर देश से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, भारत देश के कई राज्यों से मेरे पास फोन आते हैं, और इजराइल से भी मेरे पास एक रिपोर्ट आया है कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ पास्टरों के खिलाफ में। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, पास्टरों को डरो मत, रेवरेंड बिशप भविष्यवक्ताओं से डरो मत, क्योंकि आजकल डरा डरा कर दान दशवांश लिया जा रहा है, डरा डरा कर लोगों को लूटा जा रहा है, डरा डरा कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? पैसों के कारण जेबें भरी जा रही है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए, बल्कि अपने आप को नाम ऊंचा कर रहे हैं और अपने जेब भर रहे हैं और बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, और उन गरीबों का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आपको कहना चाहता हूं, काफी लोग पसीने के पैसे पास्टरों को और भविष्यवक्ताओं को देते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जितने डरपोक विश्वासी लोग हैं और जो कायर विश्वासी है, उन सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा, डरो मत। बाइबल में देखो, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा, जो डरपोक व्यक्ति है वो नरक में जाएगा। किसी भी कारण से आप डर रहे हैं तो आप नरक के भागी मेरे भाइयों बहनों। डर फोको, आपका जो भाग होगा जो नरक में मिलेगा। परमेश्वर से डरो, उसके अलावा किसी बाप से मत डरो, किसी सेवक को मत डरो, किसी नेताओं से मत डरो, ना ही किसी लाल से डरो, किसी से मत डरो, केवल ईश्वर से डरो। उसके अधीन में रहकर कार्यों को करने के लिए कोशिश करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी सेवकों को मैं जांच कर रहा हूं, उनका छानबीन कर रहा हूं, और मैं किसी बाप से डरता नहीं हूं और किसी को लूटने दूंगा नहीं, क्योंकि आशीष राजकुमार आप सबके लिए भाई हैं, आप सबके लिए आपका रिश्तेदार है। जो कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं मसीह भाइयों बहनों के ऊपर, उन सबको इतना कहना चाहता हूं, ज्यादातर पास्टर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ध्यान से आपको मैं बताना चाहूंगा, उत्पत्ति के अंदर लिखा गया है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई है ना, यानी कि दिन और रात मिलाकर एक कहा गया है। बल्कि आज की रात ये क्या करेंगे, एक तो दिन पूरा हो गया, समझ लीजिए दिन पूरा हो गया, उसके बाद में रात को 12 बजे ये लोग हैप्पी न्यू ईयर का नारा लगाएंगे और फटाके फोड़ेंगे और नाचेंगे कूदेंगे। ये झूठे लोग हैं, क्योंकि गिनती गिनी जाती है 24 घंटे की, उसे एक दिन कहा जाता है, यानी कि दिन और रात को मिलाकर ये कहा जाता है बाइबल के अनुसार। लेकिन दुनियादारी के हिसाब से आधी रात को इनका दिन बदल जाता है और तारीखें भी बदल जाती है। उसके अनुसार हम बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। आत्मिकता तो आत्मिकता है और संसारिक तो संसारिक है। हालांकि संसारिक जीवन को हम आत्मिक जीवन में नहीं जोड़ सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग मान रहे हैं, सारे लोग आत्मिकता में जीना चाहिए, अगर प्रभु को मान रहे हैं तो, क्योंकि प्रभु आत्मा है और आत्मा के सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति ऐसे परंपरा और रीति रिवाजों के साथ जिंदगी नहीं जिएंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा
आमोस निकालिए, पुराने नियम के अंदर आमोस किताब है और उसके अंदर 5वां अध्याय और 21 वचन से आपके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे पर्व से यानी कि तुम्हारे त्योहारों से बैर यानी बैर नफरत करता हूं, ऐसा कहता है परमेश्वर। आज लोगों के साल भी एक पर्व बन चुका है, आज लोगों के कई प्रकार के त्योहार बन चुके हैं। आगे देखो, और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। यहां पर कहता है कि आपके प्रोग्रामों से, आपके सभाओं से वो खुश नहीं है और वो उससे नफरत करता है। क्या कहोगे यारो, साल की गिनती गिन रहे हैं, पर्व की गिनती गिन रहे हैं और प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं। हर त्योहार को आदर सम्मान दिया जा रहा है। दूसरा यानी कि 22 वचन, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा और तुम्हारे पले हुए पशुओं के मेल बलियों की और न ताकूंगा। 22 वचन, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंग, क्या लिखा है, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। क्या कहा गया मेरे भाइयों बहनों, हम बलि और कोई भी प्रकार की बलि परमेश्वर नहीं चाहता। आप कौन सा भी बलि चढ़ाओ, त्योहारों का चढ़ाओ या सालों का चढ़ाओ या वर्षों का चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। नियत समय को मान रहे हैं, वर्षों को मान रहे हैं, है ना, पर्वों को मान रहे हैं, तो आपका फायदा बिल्कुल नहीं है और ना ही परमेश्वर उसमें शामिल होता है। परमेश्वर ऐसी चीजों में शामिल बिल्कुल नहीं होता। अगर होता तो हम भी वहां होते। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर अगर ऐसी चीजों में शामिल होता तो हम भी वहां होते। आज और कल यानी कि 2023 का स्वागत लोग कर रहे हैं। कभी यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। सालों की गिनतियां गिनते चले जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो आपके लिए, मेरे लिए जो इतने उपकार किए, इतने भले काम किए, क्या उस भले काम के समान अपने जीवन से किसी और के लिए भला काम करने के लिए सोचा या नहीं? बिल्कुल नहीं सोचा। और ऐसे सोचना भी आपको आएगा कैसे? क्योंकि शैतान छाया हुआ है पैसे के रूप में, दान दशमांश के रूप में लुटेरा बन चुका है। शैतान इंसान या सेवकों के जीवन में आ चुका है, तेल पानी बिकवा रहा है और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करवा रहा है। एक व्यक्ति जो है पहले टकला था, अभी पैसा खर्चा कर करके वो अच्छे खासे बाल उगवा के आया है बाहर देश जाकर। यानी कि बाहर देश में गए, वहां तो काफी पैसे लगा होगा जाने के लिए और उसका खर्चा भी ज्यादा लगा होगा। यानी कि सिर के बाल उगवाने के लिए पहले तो टकला था और सिर के बाल उगवाने के लिए खर्चे काफी किए। और बीच में कुछ ऐसे भविष्यवक्ता और प्रोग्राम करने वाले या फिर भविष्यवाणी करने वाले बहुत से लुटेरे आ चुके हैं। नए साल के लिए पैसे लूटेंगे और क्रिसमस के लिए लूटेंगे और अन्य प्रोग्रामों के लिए लूटेंगे, है ना। दबाव के ऊपर दबाव दिया जा रहा है मसीह विश्वासी भाइयों बहनों को। बेचारे भाई बहन जो डर के कारण देते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको मेरे भाइयों बहनों, आपको डरने के लिए किसी ने इजाजत नहीं दिया। यशायाह 41:10 में कहा गया कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जहां पर देना चाहिए वहां पर नहीं दे रहे और जहां पर डरा धमका रहे हैं वहां पर दे रहे हैं। यानी कि गुंडागर्दी जो कर रहे हैं उनको हेल्प किया जा रहा है, बल्कि उन गरीबों को मदद नहीं किया जा रहा जिनको एक टाइम की रोटी नसीब में नहीं है। एक टाइम उनको पानी पीने के लिए नसीब में नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। ऐसे लोगों की जरूरतें पूरी करना चाहिए मसीह भाइयों बहनों को भी। क्या समझ में आया आपको? बड़ा तेजी के साथ और जोश के साथ आपके सम्मुख बोल रहा हूं। आज मेरे कानों में बहुत सी ऐसी बातें आ रही जो पास्टरों के खिलाफ में,
जो पर्वों और त्योहारों के खिलाफ में बातें चली आ रही हैं, पूछा जा रहा कि बाइबल क्या इसे अलाउ कर रही है? नहीं अलाउ करती है बाइबल ऐसी बातों को, बल्कि ऐसी बातों को लाने वाले बनाने वाले पास्टर लोग हैं जो आज ऐसे बन चुके हैं जो अपने आप से भी प्यार नहीं और दूसरों से भी प्यार नहीं, बस शैतान की बातों की ओर प्यार दर्शाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। कैसा लग रहा है सच्चा कड़वा? कैसा लग रहा है आज सच्चा कड़वा आप लोगों को? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हो या बाहर देश के हो, मेरे भाइयों बहनों को लूटो मत। मेरे भाइयों बहनों को, मेरे विश्वासी भाइयों बहनों को लूटो मत, वरना आशीष राजकुमार आ चुका है। डरता किसी बाप से नहीं, चाहे बड़ा रेवरेंड हो, चाहे सरकार हो जाए, कोई भी हो जाए, किसी बाप से डरता नहीं। खतरों से खेलने वाला आशीष राजकुमार अभी भी खतरा बनकर गुजरात की धरती से आवाज देता है। पंजाबी लोगों के खिलाफ में बहुत कुछ बातें मेरे पास पहुंची, जो धार्मिक पास्टर सेवक सेविका बन चुके हैं, तेल पानी बेचने वाले और भविष्यवाणी करने वाले। तुम लोगों की शिकायतें मेरे पास बहुत आ रही हैं। पैसे लूटे जा रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं, प्रार्थना के नाम पर, त्योहारों के नाम पर लूटे जा रहे हैं। आप सबका पोल खोलने के लिए आशीष राजकुमार अकेला ही काफी है। किसी बाप से डरता नहीं। यह आशीष राजकुमार डरने वाली आत्मा लेकर नहीं घूमता, यह सामर्थ्य वाली आत्मा लेकर घूमता है आशीष राजकुमार। और लगता है उन्हीं को कड़वा जो खुद गलत कर रहे हैं, उन्हीं को कड़वा लगेगा। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, वही लोगों को मेरी बातें कड़वी लगेगी। और जो परमेश्वर के वचन के करीब जा रहे हैं या फिर परमेश्वर के वचन को फॉलो करते चले जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और इतना लास्ट में बोलकर जाना चाहूंगा, पर्वों के पीछे भागना बंद करो, सालों के पीछे भागना बंद करो, और समयों के पीछे भागना बंद करो, और लालच या घमंड या फिर गलत रीति रिवाजों के पीछे भागना बंद कर दो। प्रभु के पीछे जाओ, सब कुछ आपके पीछे आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? धनी तो प्रभु है यार, धनी तो प्रभु है। हाँ जी, उस धनी प्रभु के पीछे जाओ। आपकी जिंदगी आत्मिक जीवन में धनी बनना चाहिए। संसारिक की बातें छोड़ो, है ना? प्रभु जानता है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि धमकियां तो मत दो। धमकियां वही देगा जो डरपोक है, जो लालची है, संसार से प्यार करता है, वही धमकियां देगा। और इतना याद रखना, आशीष राजकुमार को कभी डराने के लिए कोशिश मत करना। और ये आशीष राजकुमार किसी बाप से डरता नहीं, है ना? किसी बाप से नहीं डरता ऊपर वाले के अलावा। ऊपर वाला बाप सबका बाप है ना? इतना याद रखना, सबका न्याय वो करेगा। उससे पहले हम तुम्हें झाड़ेंगे, तुम्हारा गलतियां क्या है, संसार को कैसे सुधारना चाहिए, यह अभी तक मालूम नहीं हो रहा है लोगों को। पवित्र आत्मा आ गई है करके बोलेंगे, लेकिन इनके अंदर पवित्र काम नहीं, दुष्ट काम हो रहे हैं। याद रखो, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।